बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि अगर 9 लीटर 2 गैलन के बराबर है तो बताएं कि इसके लिए ग्राफ ड्रा करें। पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि बताना है कि अगर 18 लीटर्स हों, ग्राफ से बताना है तो गैलन्स कितने होंगे, और 8 गैलन्स हों तो कितने लीटर्स होंगे। तो ग्राफ ड्रा करते हैं। इसके लिए ये जो अमाउंट वाले ग्राफ्स होते हैं उनमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती, यानी अगर ये ग्राफ है तो उनमें इस लाइन का और इस लाइन का कोई जिक्र नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो सिंपल सेल शेप में बनेगा। सारा कुछ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है, सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत है इसके लिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा था कि एक एक्सिस पे हमने गैलन्स लेने हैं, एक एक्सिस पे लीटर्स लेने हैं। टेकिंग लीटर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लीटर्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है। ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यही कहलाता है। जो चीज़ फ्लैट हो उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जो चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ खड़ी हो उसे वर्टिकल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लीटर्स लेने हैं, यानी इस साइड पे लीटर्स लिख देते हैं। इधर लीटर्स लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस पे हमने गैलन्स लेने हैं, यहाँ पे गैलन्स लिख देंगे। 1 2 3 4 6 7। अब इस ग्राफ को सेटल करना है, यानी नंबर्स को सेटल करना है। हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है लीटर्स के लिए वो 18 लीटर्स का जिक्र हुआ है, यानी ये लीटर्स लिखे हुए हैं। इधर 18 तक जाना है हमने। 18 तक जाने के लिए, अब ये 7 लिखा हुआ है, 18 तक जाने के लिए इससे आगे जाना पड़ेगा काफ़ी। तो सिंपली इनको 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। और गैलन्स में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 8 का है, तो यानी 4 लाइन्स आप पे जाना पड़ेगा। वैसे 8 लिखा हुआ है, 8 तक इसे लिखा रहने देते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस पे कितना गैप दे रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही एक्सिस पे आप कितना गैप दे रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। यानी ये जो गैप है वो और ये बराबर होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए, सारे गैप्स आपस में बराबर होने चाहिए, ये सारे आपस में बराबर होने चाहिए। ये और वो बराबर हैं या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बन गया ग्राफ। इधर से एक लाइन बनेगी। लाइन किधर से बनेगी? क्वेश्चन में उन्होंने बताया 9 लीटर्स इज इक्वल टू 2 गैलन्स के जब 9 लीटर्स होंगे, ये 9 लीटर्स इसके 8 और 10 के मिड में बनेंगे। 9 लीटर्स होंगे तो 2 गैलन्स होंगे, ये 2 है, इस जगह पे ये पॉइंट बनता है, ये एक पॉइंट बन गया। अब जब 0 लीटर्स होंगे तो गैलन्स भी 0 ही होंगे, ये पॉइंट बन गया। 9 लीटर्स होंगे उसके लिए एक पॉइंट बना, 0 लीटर्स और 0 गैलन से एक पॉइंट बना, यानी ये लाइन इस तरह से बनती है। अब 18 लीटर्स के लिए कितने गैलन्स होंगे? 18 लीटर्स, ये लीटर्स 18 लीटर्स के लिए इस लाइन से पता चलेगा। इस लाइन पे चले जाएंगे, कितने गैलन्स होंगे सामने की तरफ देखेंगे तो ये 4 के सामने आ रही है लाइन, ये पॉइंट 4 के सामने आया, यानी 4 गैलन्स होंगे 18 लीटर्स के अंदर। तो पार्ट 1 का आंसर है फ्रॉम ग्राफ, ये लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 18 लीटर्स इज इक्वल्स टू 4 गैलन्स। अगली चीज़ पूछी कि 8 गैलन्स में कितने लीटर्स होंगे। ये लाइन ऊपर चलेगी, 8 की सीध में आएंगे नीचे की तरफ, तो 8 गैलन्स के लिए कितने लीटर्स यूज़ होंगे। उसके लिए ग्राफ तो कंप्लीट नहीं बना हुआ इधर, लेकिन अगर ग्राफ को कंप्लीट करें, 4 के लिए अगर 18 लीटर बने तो 8 के लिए इसका डबल होगा, 36 लीटर बनेंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 के लिए भी लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ
8 गैलन्स इज इक्वल टू लीटर्स, इसका डबल होंगे 36 लीटर्स। ये बना, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 15 मार्च 2008 को एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज एज अंडर। 18 मार्च 2008 को एक सऊदी रियाल बराबर था 16.70 रुपीज़ के। इफ पाकिस्तानी करेंसी y इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल x, पाकिस्तानी करेंसी के लिए y लिख लेंगे, ऑफ सऊदी रियाल x, 1x मतलब सिर्फ x लिखा है। एक्सप्रेस्ड अंडर द रूल y इज इक्वल टू 16.70x। इसको इस रूल के मुताबिक शो किया कि y इज इक्वल टू 16.70x। देन ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल ऑन x एक्सिस। सऊदी रियाल को x एक्सिस पे लेकर तो इन दोनों के दरमियान एक ग्राफ ड्रा करना। ये ग्राफ भी अमाउंट का ग्राफ है। अमाउंट के ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एल शेप ड्रा करनी होती है। एल शेप ड्रा करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसके लिए जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो कहा यह गया कि सऊदी रियाल को एक्स एक्सिस पे लेना है, यानी एक्स एक्सिस पे सऊदी रियाल होगा। सऊदी रियाल को एक्स एक्सिस पे ले लिया, वाई एक्सिस पे पाकिस्तानी रुपीस को लेंगे। सऊदी रियाल और पाकिस्तानी रुपीस को ले लिया। अब जब एक सऊदी रियाल होगा यानी ये, तो 16.70 पाकिस्तानी रुपीस होंगे। जब 2 सऊदी रियाल होंगे तो इसका डबल पाकिस्तानी रुपीस होंगे, जो कि बनता है 33.40। इसी तरह जब 3 होगा तो ये बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 49 50.1 बनता, 50.10। अब जब 4 होगा तो 16.70 को 4 गुना कर देंगे, $66.8 आ जाएगा इसमें। और इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे इन सारों के दरमियान, ये शो करने के लिए कि हर एक सऊदी रियाल के अमाउंट के लिए कितनी पाकिस्तानी रुपीस की अमाउंट बनती है। और इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देंगे। अब ये लाइन इन्फिनिट है, यानी जितने भी सऊदी रियाल की वैल्यू निकाली है पाकिस्तानी रुपये की, वो एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्ड करके तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ग्राफ बना। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक्सरसाइज 8.1 के 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम टू सेम। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ग्राफ ड्रा करने, कुछ अमाउंट्स गिवन है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। 1 माइल 1.6 किलोमीटर है। इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। ये भी अमाउंट का ग्राफ है, तो उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ बनाना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन का सिर्फ एक हिस्सा बनाया। इसमें 1 माइल हम जिस साइड पे चाहें 1 माइल को ले सकते हैं, जिस साइड पे चाहें किलोमीटर्स को ले सकते हैं। इस साइड पे माइल्स ले लेते हैं, माइल, और इस साइड पे किलोमीटर्स। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है।
जब 1 माइल होगा तो 1.6 किलोमीटर्स होंगे, जब 2 माइल्स होगा तो 3.2 किलोमीटर्स होंगे, जब 3 माइल्स होंगे तो 4.8 किलोमीटर्स होंगे, जब 4 माइल्स होंगे तो 6 किलोमीटर्स होंगे, नहीं 6.4 किलोमीटर्स होंगे, जब 5 माइल्स होंगे तो 8 किलोमीटर्स हो जाएंगे। ये ग्राफ था, डॉटेड लाइंस ड्रा करेंगे। डॉटेड लाइंस कॉरस्पॉन्डेंस के लिए ड्रा की जाती हैं। फिर ये एक लाइन ड्रा की जाती है, ये ग्राफ कंप्लीट हो गया इसका भी। उसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ 1 रुपीज इक्वल्स टू 1/86 डॉलर्स। ये भी अमाउंट का ग्राफ है, इसके लिए सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। इस साइड पे एक्स एक्सिस है और इस साइड पे वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। 1 रुपये 1/86 डॉलर के बराबर है। इसको दो तरह से लिख सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू 86 जाके मल्टीप्लाई हो जाए 86 रुपीज़, या दूसरी तरह से इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 रुपये के लिए RS लिख लेते हैं। 1 RS इज इक्वल टू 1/86 जब डिवाइड करेंगे 0.0116 बनता है, 0.0116 डॉलर लिख सकते हैं। इसको दो तरह से लिख सकते हैं। ये जो तरीका है ये थोड़ा इजी लग रहा है, तो इसके लिए डॉलर नीचे लिख लेंगे। ये डेसिमल में है, ये डेसिमल के बगैर वाले से करते हैं। नीचे डॉलर लिख लेंगे, इस साइड पे रुपीज़ लिख लेंगे। अब $1 86 रुपीज़ के बराबर है। $2 इसका डबल 172 रुपीज़। 3 इसका 3 गुना 258, और $4 इसका 4 गुना 344 आ गया। इसके डॉटेड लाइंस ड्रा करेंगे। और इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। ये ग्राफ था क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा ग्राफ, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है।